हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, इंग्लिश की राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की मैराथन क्लास में मैंने 222 टोटल क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जिनको अपन फटाफट करेंगे, फटाफट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका 19, 20, 21 3 दिन एग्जाम चलेगा। आज 18 सितंबर हो चुकी है, तो मेरा प्रयास है अभी आपको फटाफट ये रिवीजन क्लास के तौर पर आप मान सकते हो कि एक साथ आपने सारा सब कुछ इस क्लास में देख लिया हो। तो फटाफट हम करते हैं, क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। शी ब्रोक डाउन वेन शी द न्यूज। तो आपको बताना है कि इसमें क्या लिखूंगा मैं, तो मैं बताऊं, इसमें हम बात करेंगे शी ब्रोक डाउन, वो टूट चुकी थी, वेन शी द न्यूज, जब उसने वो न्यूज सुनी। किस बात से टूट गई थी वो, किस बात से, कि उसने जब वो न्यूज सुनी। तो शी हर्ड द न्यूज हो जाएगा, ध्यान रखना। ब्रोक डाउन एक फ्रेज होती है, ध्यान रखना, फूट फूट कर रोने लग जाना, टूट जाना पूरा, इस तरह से उसको ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का सेकंड ब्रोक डाउन है, सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन हो जाएगी। अगला है अपने पास से, आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया। कौन सा टेंस है आपको बताना इसमें। आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड, आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड, ये कौन सा टेंस हो गया। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ क्या है, हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें सिंस, फॉर, हैज, हैव, बीन वो नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हो जाएगा। अगला है, द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। बताओ कौन सा टेंस है। तो हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों हो जाएगा, क्योंकि द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग है यहाँ पर, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट में जो कंटिन्यू काम हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला बोल रहा है आपसे, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। इट वॉज वेरी कोल्ड कौन सा है, पास्ट सिंपल है, ध्यान रखना। अच्छा, वॉज के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना। आप सोचो कि पास्ट कंटिन्यूस होगा। पास्ट कंटिन्यूस कब होता है, वॉज वर प्लस आईएनजी होता तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता, ध्यान रखना। पास्ट सिंपल है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें केवल सेकंड फॉर्म है। ये वॉज क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना। इट वॉज, ध्यान रखना, पास्ट सिंबल की बात हो रही है। द सन ड्यूरिंग द डे, तो क्या होगा इसमें बताओ। द सन साइंस हो जाएगा, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे। सन दिन में क्या करता है, चमकता है, ध्यान रखना। और वैसे भी हम बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता है, सार्वभौमिक सत्य जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आता है। अगला है अपने पास, माई फादर फॉर ऑफिस एट 9 AM डेली। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो माई फादर लिव्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माई फादर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर लिव के साथ क्या लगा दूंगा, माई फादर लिव्स हो जाएगा, ध्यान रखना। माई फादर लिव्स हो जाएगा, LEA, ये नहीं, ये वाला LEAVES। इसमें देखो कंफ्यूज मत होना, जैसे भी मैंने इस पे टिक लगा दिया था, वो आप ध्यान रखना। स्पेलिंग चेक कर लेना अच्छे से, उसके बाद में करना। इस तरह के चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, तो ये आपको एक ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से आपको करके आना पेपर ध्यान देते हुए। आई मीट हिम यस्टरडे, अब यस्टरडे की बात हो रही है, तो मीट की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेट हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, आई मेट हिम यस्टरडे बोलेंगे। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, मेट हो जाएगी। ये बोल रहा है कि इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल। देखो एक चीज समझ लेना, अगर इफ के साथ कोई सेंटेंस आ रहा है, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में यू विल आ रहा है, क्या आ रहा है, यू विल आ रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है, तो इससे पहले वाले में कभी भी विल नहीं लगेगा, ध्यान रख लेना, कभी विल नहीं आएगा। वो एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, प्रेजेंट सिंपल के जिससे बनेगा, जैसे इफ यू हिट हार्ड, इफ यू हिट हार्ड, ये रट लेना। इस तरह के सेंटेंस आ जाएं और आगे आपको विल दिखे तो समझ जाना पहले विल नहीं आएगा, फर्स्ट सेंटेंस वाले में जो पहला वाक्य उसमें नहीं आएगा। इट रेन सो हार्ड दैट वी नॉट गो आउट, मतलब तेज बरसात हो रही थी तो हम क्या, बाहर नहीं जा पाए। तो वी, देखो कैन और पास्ट की बात करें तो कैन पास्ट में क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, ये ध्यान रखना। विल पास्ट में क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। तो इट रेन सो हार्ड दैट वी कुडंट गो आउट, तेज बरसात हो रही थी तो हम क्या, बाहर नहीं जा सके। तो कैन का पास्ट में कुड होगा, ये हमेशा ध्यान रखना।
बोल रहा है कि केमल्स आर पेक्यूलरली लाइफ इन ए डेजर्ट। तो इसमें क्या होगा, तो हम इसमें बात करेंगे केमल्स आर पेक्यूलरली अडेप्टेड टू, ADPTED, अडेप्टेड टू का मतलब हो जाता है कि कोई परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। तो केमल ने क्या किया, रेगिस्तान में आसानी से रहता है और रेगिस्तान में अपने को ढाल लेता है। तो केमल्स आर पेक्यूलरली लाइफ इन ए डेजर्ट एडेप्ट टू, स्पेलिंग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ADPTED, एडेप्टेड टू। अनलेस यू अपोलोजाइज, क्या होगा, जब तक कि तुम अपोलोजाइज नहीं कर लेते हो, माफी नहीं मांग लेते हो, तब तक तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, कोई तुम्हारी प्रेज तो नहीं होगी, प्रशंसा तो नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल पनिश यू, जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, जब तक क्या करेंगे, पनिशमेंट दिया जाएगा, जब तक मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तो आई विल पनिश यू कभी भी वुड नहीं होगा ऐसे सेंटेंस में, ध्यान रखना, आई विल पनिश यू सही होगा। अगला बोल रहा है कि बाई द टाइम ही रिटर्न्ड आई 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। बाई द टाइम ही रिटर्न्ड मतलब जब वो वापस रिटर्न कर गया था तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने 10 पेज टाइप कर दिए थे। अब यहाँ पास्ट है तो मैंने टाइप कर दिए थे, वो पास्ट का भी पास्ट हो गया ना, तो जब पास्ट का पास्ट हो जाए तो हैड टाइप्ड हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। बाय द टाइम ही रिटर्न, जब वो आया तो उससे पहले तो मैं कर चुका था, मैं पेज कर चुका था, तो आई हैड टाइप्ड हो जाएगा, ध्यान रखना। द प्रिंसिपल, अब ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। PAL ये जरूर ध्यान रख लेना लास्ट में, प्रिंसिपल के PAL आता है लास्ट में, ये जरूर ध्यान रख लेना। एग्जाम में आपकी स्पेलिंग भी आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो आपको बोल रहा है कि द प्रिंसिपल डेज ए नाइस पर्सन, तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन देखते हैं प्रिंसिपल के, क्या प्रिंसिपल हैव आएगा। वैसे भी बात करें, आपसे बोल रहा है द प्रिंसिपल हैव तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि प्रिंसिपल तो सिंगुलर है, अगर हैज होता तो फिर भी हम सोचते हैं। अगला बोल रहा है कि द प्रिंसिपल हैड ए नाइस पर्सन, बिल्कुल नहीं होगा, वर भी नहीं होगा। द प्रिंसिपल इज ए नाइस पर्सन, द प्रिंसिपल इज ए नाइस पर्सन। अगला बोल रहा है अपने को, दोनों आ जाओगे क्या, दोनों आ जाएंगे। माई फ्रेंड एंड हिज फादर मीटिंग अस टूमोरो, माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग अस टूमोरो। माई फ्रेंड हो गया और उसके पापा हो गए, एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है। माई फ्रेंड एक व्यक्ति, उसके पापा दो व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं, एक तो माई फ्रेंड और उसके पापा। मीटिंग अस टुमारो, आर मीटिंग अस टुमारो हो जाएगा, ध्यान रखना, ऐसे सवाल बनेंगे। आई डेज ए कार लास्ट मंथ, तो मैंने क्या किया होगा, मैंने कार बाई की होगी, तो मैं बाई को क्या बोलूँगा, बाई को मैं यहाँ पर बोट बोलूँगा, ध्यान रखना। लास्ट की बात हो रही है, लास्ट मंथ की बात हो रही है, तो आई बोट हो जाएगा। आई बोट कहाँ है, ये रहा, बाई बोट बोट, आई बोट ए कार लास्ट मंथ। ब्रिंग का क्या होता है, ब्रिंग का ब्रोट होता है। ये अगला भी अच्छा है। अगला बोल रहा है कि नो सूनर डिड द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट, तो इसमें क्या आएगा, नो सूनर डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव, क्या होगा, अराइव। वैसे भी डिड के बाद में तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव होगा, अराइव होगा, ध्यान रखना। अगला है कि आई रेन एज फास्ट एज आई, मैं कितना तेज दौड़ा, जितना मैं दौड़ सकता था, आई कुड, जितना मैं दौड़ सकता था, तो यहाँ पे सही क्या होगा, आई कुड हो जाएगा। मैं उतना तेज दौड़ा कि जितना मैं दौड़ सकता था, मेरी कैपेसिटी के अनुसार, मेरी एबिलिटी के अनुसार। शी द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम बात करेंगे उसने क्या किया होगा, चूज किया होगा उनमें से, तो हम बोलेंगे CHOSE, चूज हो जाएगा, CHOSE, चूज हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकेंड। ही टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क, तो ही क्या होगा, उसने क्या किया, लाई किया होगा, झूठ बोला होगा अपने होमवर्क के बारे में,
तो देखो लाई तो वैसे भी नहीं यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस एस भी तो लगता है ना, तो ये तो यहाँ पे वैसे भी सही नहीं बैठ रहा। और वैसे ये सेकंड फॉर्म सेकंड में है, तो हम बात करेंगे ही लाइड हो जाएगा, ये एस तो गलती से लग गया होगा, ही लाइड होगा, ध्यान रखना। द बेल एट रेगुलर इंटरवल्स, तो सही क्या होगा यहाँ पर, द बेल रिंग्स हो जाएगा। द बेल क्या है, सिंगुलर है, रिंगिंग यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि और कोई हमारे पास यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ड लगा हुआ नहीं है, तो द बेल रिंग्स होगा क्योंकि सिंगुलर है, ये जरूर ध्यान रखना। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी क्या होगा बताओ, कई बार एग्जाम में आया हुआ, एग्जाम वालों का फेवरेट भी है। स्लो एंड स्टडी विंस हो जाएगा, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी एक साथ ही प्रयोग होते हैं, एक ही साथ यूज होते हैं, संयुक्त संज्ञा इनको हम बोलते हैं, ध्यान रखना। तो स्लो एंड स्टडी विंस हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस हो जाएगा। आई थिंक डैश टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, आई थिंक यू, तुमको क्या करना पड़ेगा, यू नीड हो जाएगा, आई थिंक यू नीड टू सी ए डॉक्टर इमीडिएटली यहाँ पर सही होगा, मतलब तुरंत काम करना है आपको, तुरंत डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अगला देखते हैं, इफ इट रेन्स द कॉलेज विल क्लोज्ड, अब बताओ इसमें क्या करेंगे, इफ इट रेन्स द कॉलेज विल बी क्लोज्ड हो जाएगा, इफ इट रेन्स द कॉलेज विल बी क्लोज्ड, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। जनरली ऑनेस्टी डेज फ्रॉम द हार्ट, तो जनरली ऑनेस्टी कहाँ से आती है, हमारे हार्ट से आती है, और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर भी है, तो यहाँ हम बात करेंगे जनरली ऑनेस्टी कम्स हो जाएगा, कम्स फ्रॉम द हार्ट। अगला देखते हैं, द न्यूज ट्रू, न्यूज वगैरह इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर, तो द न्यूज इज ट्रू, अब ये न्यूज कभी न्यूजेज नहीं होता। Many a flower born to bloom unseen, तो many a flower is born to bloom unseen। अगला हो जाएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है कि माई सिस्टर सा ए स्नेक वाइल शी इन द गार्डन, माई सिस्टर सा ए स्नेक वाइल शी क्या कर रही थी, वॉकिंग कर रही होगी, तो उसने सांप कब देखा, जब वो वॉकिंग कर रही थी गार्डन में। इज तो वैसे नहीं आएगा, देखो ऑप्शन को काटना सीख गए ना तो सब कुछ सीख जाओगे। अब माई सिस्टर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब से नहीं आना। माई सिस्टर सा मतलब पास्ट में चल रहा है, तो वो कहाँ से आएगा, ये तो सिंपल में आता है ना, वो तो प्रेजेंट सिंपल ने, तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास, तो बचा ही है पहले ही। माई सिस्टर सा स्नेक वाइल शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, सांप कब देखा, जब वो क्या करी थी, वॉकिंग करी थी गार्डन के अंदर। अगला है, आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, कौन सा टेंस है बताओ इसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये देखो आई वॉज भी आ गया, इज एम सॉरी वॉज वर आ जाए, उसके बाद में आई एन जी आ जाए, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। प्लीज द विंडो, सीधा साधा सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस आता है, कुछ नहीं करना। प्लीज ओपन द विंडो, ये वाला सॉरी, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज क्लोज द गेट। अगला बोल रहा है कि आई टू हिज हाउस यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो आई वॉजंट वेंट, देखो वॉजंट वेंट तो कुछ होता ही नहीं है, ये वेंट सेकंड फॉर्म कैसे बैठेगी, बैठेगी नहीं। एक होता है डिडंट गो, ये बैठ सकता है, डिडंट वेंट, डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो वेंट तो वैसे नहीं आता। पहला बोल रहा आई वॉज नॉट गो टू, ये भी नहीं बैठेगा, तो बैठेगा क्या, सेकंड ही बैठेगा। आई डिडंट गो, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिडंट गो टू हिज हाउस यस्टरडे। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन बाई अस, तो बोल रहा है कि वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग भी याद रख लेना, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपसे पूछी जा सकती है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, तो नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड बाई अस, इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है इसलिए मैं हैज बीन बोल रहा हूँ, नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट है और ये क्या है, सिंगुलर है, तो
हैज बीन रिसीव्ड हो जाएगा। द टेम्परेचर टुमारो मच द सेम एज यस्टरडे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बताओ, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है तो हम बात करेंगे टुमारो विल बी मच द सेम एज टुडे। इफ ही व्हाट आर वी टू डू, इफ ही कम्स हो जाएगा, इफ ही कम्स व्हाट आर वी टू डू। इफ ही कम्स ऐसे तो बोलते हैं ना, यदि वह आता है, इफ ही कम्स। ये स्टार लगा लेना, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, एग्जाम वालों का फेवरेट भी है। केटल ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स, तो केटल हमेशा आर लगता है, केटल आर लगता है, केटल्स ये होता नहीं है। केटल आर ड्राइवन ऑल ओवर द फील्ड्स। व्हेन आई माई डिनर आई वेंट टू बेड, बताओ व्हेन आई हैड। अब कुछ तो बोलेंगे ये हैड दोनों साथ में नहीं आते, कहाँ लिखा हुआ है? जैसे मैं बोलूंगा कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। अब मेरे पास कार थी तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड ए कार, ये बोलूंगा ना। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने खाना खा लिया तो आई हैव माई डिनर। कल खाया था तो यस्टरडे आई हैड माई डिनर, ये तो बोलूंगा ना। तो व्हेन आई हैड माई डिनर आई वेंट टू द बेड, बिल्कुल परफेक्ट है, हैड हो सकते हैं एक साथ। अगला है अपने पास कि आई कुडंट स्लीप वेरी टायर्ड। आई कुडंट स्लीप, क्यों नहीं सो सका था मैं? क्योंकि मैं बहुत टायर्ड था, थका हुआ था। आई कुडंट स्लीप ऑल्दो आई वॉज वेरी टायर्ड। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता है, ये ध्यान रखना। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये ध्यान रखना। ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, कई बार पूछा जाता है ना एग्जाम में ब्रेड एंड बटर का, तो ब्रेड एंड बटर इनको एक साथ ही माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, इसलिए इज का यूज करते हैं। ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब इनको अलग नहीं माना जाता, एक ही माना जाता है ब्रेड एंड बटर को। यू पास द एग्जाम इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, मतलब पास तो कर लेते लेकिन कब कर पाते? अगर स्टडी करते, ढंग से अच्छे से पढ़ते तभी तो पास कर पाते ना। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। सीधा साधा इस तरह के सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट की बात चलेगी, कर लेता। तो मैंने क्या बोला? पास्ट में विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। तो ये देखो, ये वाला सेंटेंस बैठेगा इसमें। यू वुड हैव पास द एग्जाम इफ यू हैड स्टडीड हार्ड। पॉलिटिक्स विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। तो हम बात करेंगे पॉलिटिक्स वॉज, सिंगुलर आएगा, ये ऐसे में समझना, इसके एस लगा हुआ है, ये पॉलिटिक्स ही होता है हमेशा। न्यूज जैसे हमने बात की थी, वॉज विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। और ये सेंटेंस बार बार एग्जाम वालों का फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है। एक तो बोलता है इट इज टाइम, और एक बोलता है इट इज हाई टाइम। इट इज टाइम बोले, इट इज हाई टाइम बोले, ध्यान रखना हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके बाद में आएगी। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है। इट इज टाइम यू वेंट टू बेड, इट इज टाइम यू वेंट टू बेड, इट इज टाइम यू वेंट टू बेड। हमेशा इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही मेनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट इन आर्ग्यूमेंट। तो हम बात करेंगे ही मेनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स होगा, ये सपोर्ट हिज होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये गलती से टाइप हो गया होगा। तो ही साइटेड होगा, ध्यान रखना, ही साइटेड, CITED रट लेना, एग्जाम वालों का फेवरेट बनेगा एग्जाम में। शी इज प्राउड दैट शी अचीव स्टारडम। तो क्या बोलूंगा मैं? शी इज प्राउड दैट शी हैज अचीव्ड बोलूंगा। शी इज प्राउड, उसको क्यों गर्व है, क्यों प्राउड है? क्योंकि उसने प्राप्त कर लिया है, अचीव्ड कर लिया है, और सी यहाँ पे सिंगुलर है, तो शी इज प्राउड दैट शी हैज अचीव्ड हो जाएगा स्टारडम। SCHIEVE स्पेलिंग भी कौन ध्यान रखेगा? आप ही ध्यान रखोगे। देखो वापस आ गया, इट इज टाइम दे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। तो इट इज टाइम दे स्टार्टेड, इट इज टाइम के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आनी है, याद रखना अपने को। अगला बोल रहा है अपने को क्वेश्चन नंबर 44 कि 15 मिनट्स अलाउड टू ईच स्पीकर। सबको 15 मिनट ही मिली है, तो 15 मिनट क्या है?
15 मिनट इज होगा, 15 मिनट, 10 मिनट, 17 मिनट, ये क्या है 15 मिनट इज आएगा, अलाउ टू ईच स्पीकर, ये ध्यान रखना। हाउ लॉन्ग का सेंटेंस भी आपके एग्जाम में बनने के पूरे चांसेस रहेंगे, पूरी संभावना रहेगी। हाउ लॉन्ग लर्निंग इंग्लिश, कितने समय से तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, रट लेना सेंटेंस इसी तरह से बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन होगा, ये ध्यान रखना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सही होगा, परफेक्ट होगा। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स मैरिड, अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने वाला है, बताओ क्या लगाऊं। नीदर ऑफ, अब ज्यादातर सोच रहे हैं कि टू गर्ल्स हैं, दो लड़कियां हैं, प्लूरल है, तो वो ये कर देता हूं, आर कर देता हूं, गलत हो जाएगा। नीदर ऑफ क्या होगा, द टू गर्ल्स, दो में से कोई भी नहीं, ये बोल रहा है कि दो में से कोई सी भी नहीं है। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स मैरिड इज मैरिड, दो में से किसी ने भी मैरिज नहीं की। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में नाउन तो प्लूरल, नाउन प्लूरल है ना, और वर्ब सिंगुलर, इनके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी, ये ध्यान रखना। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। अगला हमें बोल रहा है कि नीदर द चेयरमैन नोट द डायरेक्टर्स प्रेजेंट, अब बताओ इसमें क्या लगाऊं मैं। नीदर द चेयरमैन नोट द डायरेक्टर प्रेजेंट, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा आर। नीदर द चेयरमैन का मतलब एक तो ये आदमी है, नोट द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का मतलब दूसरी इनकी बात हो गई है, तो अलग अलग व्यक्ति हैं, आर लग जाएगा। द शिप विद इट्स क्रू लोस्ट, तो द शिप विद इट्स क्रू वॉज लोस्ट, शिप क्या थी, लोस्ट हो गई थी। अगला है अपने पास है बाई द नेक्स्ट मार्च वी हियर फॉर 5 years, तो बाई द नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग, शैल हैव बीन लिविंग हो जाएगा, विल हैव बीन लिविंग भी हो सकता था, वो है नहीं, तो शैल हैव बीन लिविंग यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है अपने पास, आई डैश टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, स्टार लगा लेना, ऐसा एग्जाम में 100% बनने के चांस रहेंगे आपके क्वेश्चन के। आई क्या लगाऊंगा, हैव बीन, आई हैव बीन रट लेना, आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू जयपुर, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू ताजमहल, तो आई हैव बीन टू आगरा बिफोर, इससे पहले हो चुका हूं मैं आगरा, जा चुका हूं मैं, सो आई डोंट विश टू गो देयर, इसलिए मैं वहां पर, मेरा मन नहीं है, इच्छा नहीं है वहां जाने की। अब यहां हमको करना है एक्टिव पैसिव वाला खेल, टेंस हमने देख लिया, अब एक्टिव पैसिव में हम देखते हैं, करते हैं। पहला है अपने पास somebody has already used this towel, पैसिव में चेंज करना है। दिस टावल अपन सबसे पहले आगे आगे ले आएंगे, तो चारों में दिस टावल आगे आगे है, सिंगुलर है, प्लूरल है तो सिंगुलर है, तो दिस टावल हैज़ आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, वॉच नहीं आएगा, हैज़ आएगा। दिस टावल हैज़ तो केवल इसमें सेंटेंस में है, सिंपल भी आ जाएंगे। दिस टावल हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, यहाँ पे परफेक्ट बैठ जाएगा, सही बैठ जाएगा। पैसिव में ध्यान रखना थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, थर्ड फॉर्म तो आपको ध्यान रखना ही रखना, देखने। द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, पैसिव में आपको चेंज करना है, तो हम क्या बात करेंगे इसमें। ही वॉज नॉमिनेटेड, देखो ही वॉज नॉमिनेटेड फर्स्ट में है, ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स, फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, तो हम बात करेंगे दे हैव प्रूव्ड ऑल हिज कैलकुलेशंस रॉन्ग, तो ऑल हिज कैलकुलेशंस, अब ऑल हिज कैलकुलेशंस हो क्या गया, प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हैव बीन यहाँ लगाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे हैव प्रूव्ड है तो हैव बीन प्रूव्ड होना चाहिए। ऑल हिज कैलकुलेशन हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, ये लो फर्स्ट से हो जाएगा, ऑल हिज कैलकुलेशन हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग हो जाएगा। अपने पास एक्टिव में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। आई डोंट नो हिम, इस तरह से सेंटेंस आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आपको सीधा इस तरह के सेंटेंस रट लेना, ध्यान रख लेना, जो भी आपसे बैठे, ही इज नॉट नोन टू मी, आई डोंट नो हिम
ही इज नॉट नोन टू मी, बस सीधा बोलना है, आई डोंट नो हिम, ही इज नॉट नोन टू मी। हिम का क्या हो गया, ही हो गया, तो ही के साथ इज आता है, ही इज नॉट नोन, वर्ब की यहाँ पे पास्ट में थर्ड फॉर्म आती है, ही इज नॉट नोन टू मी हो गया, आई का मी हो गया। डू यू नो हर, डू यू नो हर, इज शी नोन टू यू, इज शी नोन टू यू हो जाएगा, इज शी नोन टू यू, इज शी नोन टू यू। मदर हैज कुक्ड द डिनर, तो द डिनर तो हम सबसे पहले आगे आगे डिनर को लेकर जाएंगे, तो द डिनर, ये तो काट दो, द डिनर, तो द डिनर अपने को दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, तो मैं बात करूँगा द डिनर हैज बीन हमारे पास हमको चाहिए, हैज बीन कहाँ है, हैज बीन भी दोनों में ही है। अब यहाँ पे द डिनर, यहाँ पे कुक्ड की बात हो रही है, समझ रहे हो, कुक्ड की बात हो रही है, तो आईएनजी तो आने से रहा, तो हम बात करें द डिनर हैज बीन कुक्ड होगा, द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय द मदर होगा, हैज है तो हैज बीन। अगला देखते हैं, सम बॉयज वर फ्लाइंग काइट्स, तो मैं क्या बोलूंगा, काइट्स, काइट्स को क्या करूंगा, आगे आगे ले लूंगा, एक काइट्स तो केवल इसी में आगे है, काइट्स वर, क्योंकि काइट्स के साथ वर आएगा, प्लूरल है, वर बीइंग हो जाएगा, द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाय सम बॉयज, यहाँ पे सही होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपको वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है, तो पैसिव में वॉज वर प्लस बीइंग लगा देंगे, बीइंग आपको लगाना ही लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस है आपके, और बीइंग के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, तो बड़ा सिंपल है ये तो। अगला है कि आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन, एक्टिव में आपको बदलना है, तो हर डिसीजन, इसको पकड़ो, शुरुआत में टिका दो, टिका दिया, सब में है, हर डिसीजन शुरू में हमने ले लिया, तो हर डिसीजन क्या होगा, सरप्राइजेज मी हो जाएगा, हर डिसीजन सरप्राइजेज मी हो जाएगा, आई एम सरप्राइजेज, आई एम सरप्राइज्ड और हर डिसीजन क्या हो जाएगा, सरप्राइजेज मी हो जाएगा, ध्यान रखना। शी विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर को मैं क्या करूंगा, शुरुआत में पकड़ूंगा, शुरुआत में पकड़ के ले आऊंगा, शी विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर विल बी रिटन बाई हर, एकदम सिंपल है, सिंपल भी आएंगे आपके, ध्यान रखना, ए लेटर विल बी रिटन बाई हर, शी विल राइट ए लेटर, तो मैं करूँगा ए लेटर, विल के साथ में विल बी लगाऊंगा, जहाँ विल लगेगा शेल लगेगा, तो इसको चेंज करूंगा तो विल बी शेल भी होगा, और बी के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है, ए लेटर विल बी रिटन बाई हर। 60 नंबर का है कि स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, पैसिव में चेंज करो, तो ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, यहाँ क्या आ रहा है, आर डूइंग, अब यहाँ पे ए लॉट ऑफ वर्क क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो मैं यहाँ पे इज लगाऊंगा, ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया सही कराओगे, ज़्यादा नहीं लगाना, ज़्यादा तो लगा देता है ना दिमाग, उसकी गड़बड़ हो जाती है। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, वे क्या करेंगे, तुम्हारी ढंग से अच्छे से देखभाल करेंगे, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, तो यू विल बी क्या होगा, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, यू विल बी अभी बताया था ना, यू विल बी आएगा, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखना, तो यहाँ पे यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। दीज क्लोथ टू बी वॉश्ड, एक्टिव में आपको चेंज करना है, दीज क्लोथ टू बी वॉश्ड, तो हम बात करेंगे, देखो इसमें ध्यान रखना, शी का तो कोई बात ही नहीं है, कोई कहीं लिखा हुआ है कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शी आएगा, तो ये आप ध्यान रखना, शी का तो कोई गेम ही नहीं है, इसको तो हटा देना आप, तो दीज क्लोथ टू बी वॉश्ड, तो हम बात करेंगे समबडी हैज, समबडी हैज सिंगुलर है, समबडी है वाला भी काट दो, तो समबडी हैज टू वॉश दीज क्लोथ्स बाय, परफेक्ट होगा, सही होगा। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, तो यहाँ पे मैं किस तरह से इसको बनाऊंगा, किस तरह चेंज करूंगा, मैं सबसे पहले लाऊंगा ही इज कोल्ड, एवरीवन कॉल्स हो जाएगा तो ही इज कोल्ड, ही इज कोल्ड हो जाएगा ना, एवरीवन कॉल्स हिम, तो ही इज कोल्ड, ही इज कोल्ड ए पीस मेकर बाई एवरीवन, यह आया हुआ प्रश्न है, इसी तरह आपको ध्यान रखना है। समन द फायर ब्रिगेड, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट द फायर ब्रिगेड टू बी समन्ड
बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस तरह के सेंटेंस आपके बार बार आते हैं, ध्यान रखना। हु टोट यू इंग्लिश, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो आपको पता है हु टोट यू इंग्लिश आएगा तो क्या मैं बोलूंगा, बाई हुम बोलूंगा। और इसमें तो केवल एक में ही बाई हुम है। बाई हुम वर यू टोट इंग्लिश, बाई हुम वर यू, यहाँ पे वॉज यू नहीं होता, वर यू होता है, ध्यान रखना। वर यू टोट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क है तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। द चाइल्ड ब्रोक द मिरर, तो द मिरर क्या हो जाएगा, द मिरर हम शुरुआत में ले लेंगे। द मिरर वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड, द मिरर सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया मैंने। वर्ब की इसके बाद में आपको पता है थर्ड फॉर्म आएगी, तो द मिरर वॉज ब्रोकन किसने, बाय द चाइल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि सेंड दीज लेटर्स बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, तो मैं इसको चेंज करूंगा, लेट दीज लेटर्स बी सेंट, ये सेंट थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। लेट दीज लेटर्स बी सेंट बाई रजिस्टर्ड पोस्ट, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला अपने को बोल रहा है कि मोना वॉज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में बनेंगे, ध्यान रखना। तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन ये बनेगा, ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर। अब देखो इनको विस्तार से मैं भी आपको समझा नहीं पाऊंगा, इतना समय हमारे पास नहीं है। हम वो मोस्ट कि इसके आसपास हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो हम देख रहे हैं। दिस शॉप सेल्स बुक्स, पैसिव में हमें चेंज करना है, तो बुक्स शुरू में ले लो। बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप, तो बुक्स आर सोल्ड इन दिस शॉप सही हो जाएगा। मदर हैज कुक्ड द डिनर, इसको चेंज करो आप, तो द डिनर सिंगुलर हो गया तो हैज बीन, द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय मदर, द डिनर हैज बीन कुक्ड बाय मदर, परफेक्ट होगा, सही होगा। अगला हमें बोल रहा है देयर इज नो फॉर टू रिजेक्ट, फोरम होगा शायद, ये गलती से टाइप हो गया होगा, ध्यान रखना, ये फोर नहीं होगा, फोरम होगा। देयर इज नो फोरम, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो इसको हमें चेंज करना है। देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, तो देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड हो जाएगा। हु पेंटेड इट, तो हु वॉज इट पेंटेड बाई हो जाएगा, हु वॉज इट पेंटेड बाई हो जाएगा। व्हाट मेक दीज होल्स, व्हाट मेक दीज होल्स, तो व्हाट आर दीज होल्स मेड बाई सही होगा। वी सा देम गो आउट, तो यहां पे हम चेंज करेंगे दे वर सीन टू गो आउट, दे वर सीन टू गो आउट। अगला है अपने पास प्रश्न संख्या 75 कि थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस, तो इसको चेंज करना है, तो हम बात करेंगे माय हाउस वॉज ब्रोकन इनटू बाय थीव्स, पहला परफेक्ट होगा, सही होगा। अगला बोल रहा है प्रश्न संख्या 76 अपने को, शी वॉज नीटिंग ए स्वेटर एट दैट टाइम, तो स्वेटर सिंगुलर है तो वॉज, आईएनजी आ रहा है वॉज के साथ, तो बीइंग आ जाएगा, बीइंग, और आपको पता ही है थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, तो स्वेटर वॉज बीइंग निक्ड बाय हर एट दैट टाइम हो जाएगा। दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, इसको चेंज करो, तो द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम सही हो जाएगा। अगला बोल रहा है हमसे कि दे स्पीक पंजाबी, वो क्या बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, दे स्पीक पंजाबी, तो पंजाबी इज स्पोकन बाय देम, सिंगुलर है इसलिए मैंने इज लगा दिया, दे पंजाबी इज स्पोकन बाय देम, परफेक्ट होगा, सही होगा। ही वॉज फॉरगिवन बाय मी फॉर हिज फॉल्ट, तो आई फॉरगेव हिम हिज फॉल्ट, आई फॉरगेव हिम हिज फॉल्ट।
अगला है कि द टीचर वॉज चेज्ड। अब इसको अपने को चेंज करना है एक्टिव में, तो समवन चेज्ड द टीचर परफेक्ट होगा, सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर। शी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड देयर। लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, शी सेड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर सही हो जाएगा। अगर इनका आपको बेसिक पता है तो सही चले जाएंगे, जिनको बेसिक भी नहीं आता उनकी दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो इसमें क्या सही होगा? ही आस्क्ड सोनिया, सोनिया है, when the next train was सही होगा। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 83 कि he said alas how foolish I have been। इस तरह के सेंटेंस आपके आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, ये बनेगा कि he exclaimed with regret, regret हो रहा था उसको, that he had been very foolish। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट नरेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन संख्या 84। तो हम बात करेंगे ही सेड दैट ही लिव्ड मेनी ईयर्स इन चाइना, ठीक है। ही एक्सक्लेम सैडली दैट ही वाज अनडन, ये भी ठीक है। अगला द पुलिसमैन इंक्वायर्ड ऑफ द मैन वेयर वॉज ही गोइंग, ये वाला ठीक नहीं है, ध्यान रखना, ये वाला ठीक नहीं, ये रिपोर्टिंग क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया गया इसलिए ठीक नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आ रहा है जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये वाला भी ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शी सेड टू मी आर यू स्टडिंग इन क्लास 10th, तो इसको हम चेंज करेंगे, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज स्टडिंग इन क्लास 10th। शीला सेड टू श्वेता वेयर इज योर हाउस, तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? शीला आस्क्ड श्वेता वेयर हर हाउस वॉज, वेयर देखो हर हाउस वॉज, ये वाला ध्यान रखना आप, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। शीला आस्क्ड श्वेता वेयर हर हाउस वॉज, इस तरह से पास्ट में चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, तो इस तरह के सेंटेंस ध्यान रखना, ये नाउ देन में चेंज करना है अपने को आगे चल के, तो देन तो किसी में लगा हुआ ही नहीं है, केवल एक ही है। द टीचर सेड, तो द टीचर सेड दैट ही वॉज, आई एम का क्या हो जाएगा? ही वॉज, बिजी नाउ का देन हो गया, बस इतना सा चेंज करना है, क्वेश्चन सही हो गया। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर, तो इसको आपको चेंज करना है, तो हम बात करेंगे आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा? टुमारो की बात करेंगे तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ध्यान रखना, ये आई है, वन नहीं है। आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 89 शी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिस, तो इसको चेंज करेंगे तो शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक, किसकी प्रॉमिस? योर प्रॉमिस का में चेंज हो जाएगी, माई प्रॉमिस में चेंज हो जाएगी, तो ऑप्शन है सेकंड सही हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस। राम सेड ही वॉज वेरी बिजी देन, और देन नाउ में चेंज हो जाएगा, तो राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, आई एम वेरी बिजी नाउ। सीधा का उल्टा करना है, उल्टा का सीधा करना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछ लेगा या इनडायरेक्ट डायरेक्ट में पूछ लेगा। यू कैन पे मी कैश और गिव मी ए चेक, दोनों काम कर सकते हो तुम, तो ही टोल्ड यू कैन पे मी कैश और गिव मी ए चेक, तो इसको हम चेंज करेंगे,
देखो ऑप्शन के हिसाब से दे रखा है ही, और ही और हर में ये चेंज इसको करवा रहा है आपसे, तो आप इसमें चेंज हो जाएगा अपना ही टोल्ड हर शी कुड पे हिम कैश और गिव हिम ए चेक। ये वाला सेंटेंस अपना सही हो जाएगा, परफेक्ट बैठ जाएगा। आई डोंट थिंक आई विल बाई अनदर कार। आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता, आई विल बाई अनदर कार। तो शी सेज शी डजंट थिंक शी विल बाई अनदर कार। 92 है हमारे पास, सॉरी 93 है अपने पास है कि ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। तो ही सेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, ही सेड दैट ही वॉज, आई एम अभी हमने पहले सेंटेंस भी देखा था, तो ही सेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट चेंज कैसे हो जाएगा, ये ही वॉज ए स्टूडेंट में चेंज हो जाएगा। अगला है कि सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। इसको हम चेंज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। नाउ देन में चेंज हो गया और नेवर इस तरह से बन जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जहां भी आई दिखे पास्ट की जब बात करेंगे तो सॉरी जहां भी विल दिखे पास्ट की बात करेंगे वुड हो जाता है। ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर। ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर। तो ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज। इस तरह का सेंटेंस पहले भी आया था ना, ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज। 96 अपने पास है कि ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो इसको चेंज करेंगे अपन, तो ये हमारे पास हो जाएगा ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो ये चेंज कैसे हो गया, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, इज वॉज में बदल गए। आई सेड टू हर वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। ठीक है, तो आई आस्क्ड हर वाई शी वॉज वर्किंग सो हार्ड। वाई शी वॉज वर्किंग सो हार्ड। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो वाई शी वॉज वर्किंग सो हार्ड। इस तरह से चेंज हो जाएगा। या आपने टेंस सीख लिए ना, टेंस जिसके अच्छे हैं ना वो तो कहीं अटकने वाला है नहीं, वो तो कहीं भी कुछ भी करके आएगा वो उसका परफेक्ट ही बैठेगा, सही बैठेगा, तुक्का भी उसका सही बैठेगा। और जिसके टेंस गड़बड़ है तो उसका सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, फिर ध्यान रखना। अगला है अपने पास है डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। आई सेड टू हिम। तो चेंज करो इसको, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। देखो पास्ट में विल होगा ही नहीं, पास्ट का तो विल वुड ही होगा, ये ध्यान रखना। जब हम पास्ट में जाएंगे विल को लेकर तो वो वुड ही होगा। जिसने ये ऑप्शन से भी करने लग गया ना उसके भी गलत नहीं जाते, उसका भी सही बैठने लग जाता है। मोहन सेड टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ध्यान रखना, मोहन सेड टू हर तो मोहन टोल्ड हर, ठीक है, दैट शी हैड कंप्लीटेड, ठीक है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और शी को मैं क्या बोलूंगा, हर बोलूंगा, हर वर्क। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। ही सेड ओ नो आई मिस द ट्रेन। तो इसको मैं चेंज करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा। ही सेड ओ नो आई मिस द ट्रेन। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख तो हो ही रहा ना उसे क्यों ट्रेन मिस हो गई। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन। आई मिस द ट्रेन, ही हैड मिस द ट्रेन में चेंज हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101वां। प्रश्न है कि एवरीवन नोज हिम। करना क्या है आपको, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना है इसको, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपको इसको चेंज करना है। एवरीवन नोज हिम, क्या करोगे, हु डजंट नो हिम। हु डजंट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, एसेटिव में चेंज कर दो इसको, एसेटिव में चेंज करना है, सकारात्मक में इसको चेंज करना है। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है अपने पास है कि दीज रिपेयर्स विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है, नकारात्मक में आपको इसको चेंज करना है।
तो मैं बात करूंगा दीज रिपेयर्स विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम। ये जैसे देखो सेंटेंस का, वाक्य का भावार्थ होता है, उस भावार्थ के हिसाब से हमें चेंज करना होता है। तो ये भावार्थ आपने समझ लिया कि चेंज भी हो गया और जो नेगेटिव में चाहिए वो भावार्थ नेगेटिव इनको मिल गया, बस इतना आपको चेंज करना होता है। दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, दीज रिपेयर्स विल नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम। बात तो वही हो रही है ना। ये बोल रहा है कि दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, ये रिपेयर्स क्या लेंगी, लंबा टाइम लेंगी, विल टेक ए लॉन्ग टाइम। ये क्या बोल रहा है, दीज रिपेयर्स विल नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम, लंबा टाइम नहीं लेंगी। तो जो कहा है वो हमने कर दिया, बस ये आपने करना सीख गए, आपका काम हो गया। ज़्यादा उल्टा सीधा दिमाग लगाओगे गड़बड़ होगी। शी इज समटाइम्स क्लेवर, शी इज समटाइम क्लेवर, आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव में चेंज करना है। लेकिन वही देखो एग्जाम में बोलेगा आपसे विदाउट चेंज ऑफ मीनिंग, मीनिंग को चेंज किए बिना आपको चेंज करना है। शी इज समटाइम क्लेवर, शी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड। इसका मतलब क्या हुआ, शी इज नॉट ऑलवेज स्टूपिड का मतलब हो गया कि शी इज समटाइम क्लेवर, बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असेटिव टू नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। ह्यूमन इज मोर्टल, ह्यूमन इज मोर्टल, तो इसको आप चेंज कैसे करोगे, एक सेकेंड। ह्यूमन इज मोर्टल, तो ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल, इस तरह से चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है आई विश आई हैड विंग्स ऑफ ए डव, तो इसको मैं चेंज करूंगा। आपको बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर असेटिव टू एक्सक्लेमेटरी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्लेमेटरी में चेंज इसको आपको करना है। आई विश आई हैड विंग्स ऑफ ए डव, तो कैसे बनेगा, ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ ए डव, ये हो गया, ठीक है ना। अगला है अपने पास 108वां कि दे डिडंट साइन द पेपर, वही है चूज द करेक्ट assertive form of the following sentence from the given option. They didn't sign the paper, तो they signed the paper बिल्कुल हो जाएगा, आपके assertive में बदल जाएगा, they signed the paper। और नेगेटिव में होता तो they didn't sign the paper। It is a matter of phrase that he has won the trophy, क्या करना है आपको, एक्सक्लेमेटरी में इसको चेंज करना है, तो ये बनेगा ब्रावो ही हैज़ वॉन द ट्रॉफी, ब्रावो ही हैज़ वॉन द ट्रॉफी। और लास्ट में ध्यान रखना ब्रावो ही हैज़ वॉन द ट्रॉफी, ये यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 110 हमारी स्क्रीन पर, चूज द करेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम इंट्रोगेटिव टू assertive। वॉज ही नॉट अ हीरो टू डू सच ए डीड, तो मैं इसको चेंज करूंगा, ये हो जाएगा ही वॉज एन एब्सोल्यूट हीरो टू डू सच ए डीड। 111 नंबर का प्रश्न है अपने पास है, आई एम नॉट द मैन टू सबमिट, आई एम नॉट द मैन टू सबमिट, तो इसमें क्या करना है अपने को, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर assertive टू इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपको इसको चेंज करना है assertive से, आई एम नॉट द मैन टू सबमिट, तो एम आई द मैन टू सबमिट, एम आई बिल्कुल आई के साथ एम ही आता ना, तो एम आई द मैन टू सबमिट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अपने पास लग ही रहा है। ही इज क्लेवरर देन मी, ही इज क्लेवरर देन मी, चेंज फ्रॉम assertive टू नेगेटिव, तो क्या बनेगा, आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही इज, आई एम नॉट एज क्लेवर एज ही इज। Where did you go last evening? Where did you go last evening? आपको इसको क्या करना है, assertive में चेंज करना है। Where did you go last evening change into assertive, तो ये you didn't go anywhere last evening, इस तरह से बदल जाएगा। What a lovely house he has built for himself, तो इसमें बोल रहा है कि चेंज इनटू assertive, तो ही हैज बिल्ट ए लवली हाउस फॉर हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 115 है अपने पास है, वाई रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग, इसको आपको क्या करना है, assertive में चेंज करना है, तो इट इज सेंसलेस टू रिस्क योर लाइफ फॉर नथिंग,
आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स। तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 116 में आपको करना है ट्रांसफॉर्मेशन करना है अफर्मेटिव में। इसको ये बोल रहा है आई सेल्डम गो टू दिस पिक्चर, ये सेंटेंस किस तरह का है, सेंटेंस को आपको पहचानना है। इसमें एक्सक्लेमेटरी है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है ये सेंटेंस? ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्डम है उसका अर्थ ही नकारात्मक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंस होता है। ही इज ग्रेटर देन आई एम, ही इज ग्रेटर देन आई एम। क्वेश्चन नंबर 117 में हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है कि दिस इज ऑल आई वॉन्ट, नेगेटिव में चेंज करो, तो आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स हो जाएगा परफेक्ट सही। अब आ जाता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 119, आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विद मी, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि इरिगेट द फील्ड्स एंड द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इम्पोज ए इफ कंडीशन, वी विल इम्पोज ए इफ कंडीशन। तो इस सेंटेंस में इफ कंडीशन अपने को लगानी है, तो हम बात करेंगे इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप विल ग्रो फास्ट। ध्यान रखना, इफ यहाँ मैंने लगा दिया है तो यहाँ विल नहीं आएगा, और एग्जाम में देगा आपको इफ यू विल इरिगेट द फील्ड्स, गलत हो जाएगा, इफ के साथ में विल नहीं आएगा। इफ तो खुद ही बोल रहा है ये, इफ हमें क्या देता है, फ्यूचर का सेंस देता है। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, तो इफ आई विल नहीं होगा कभी भी, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 121 आ जाओ। 121 हुआ, अब हमारे पास क्या शुरू हो गया है, 121 से अब हम देखने वाले हैं हमारा अगला वाला टॉपिक है, जहाँ हम आर्टिकल्स और डिटरमिनर से देखेंगे। तो इसको हम अच्छे से करते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन अपने बनेंगे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में तो रोम बन नहीं गया था। अगला बोल रहा है कि आई इंजॉय रीडिंग बुक यू गेव मी, मतलब कौन सी बुक को मैंने जो आपने दी थी। अब इसमें आपको आर्टिकल फंसाना है, कौन सा फंसाओगे आप इसमें आर्टिकल, तो आपसे बोल रहा है कि आई इंजॉय रीडिंग, यहाँ पे आपके डैश 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 है जो मैं लगाना भूल गया। आई इंजॉय रीडिंग बुक यू गेव मी, तो आई इंजॉय रीडिंग बुक द बुक, कौन सी वाली बुक, द बुक। द बुक का क्या मतलब हो गया, वो बुक जो आपने दी थी। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज इन द वर्डिक्ट, तो हम बात करेंगे देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी चेंज, कोई भी चेंज, एनी चेंज इन द वर्डिक्ट हो जाएगा सही, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124 है अपने पास, आई डोंट हैव मनी विद मी, और मनी के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे, आई डोंट हैव मैनी तो होता नहीं है, ठीक है, फ्यू यहाँ पे होगा नहीं, फ्यू लिटिल होगा नहीं, तो मच हो जाएगा। आई डोंट हैव मच मनी विद मी, देयर इजंट ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 125 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इजंट, इसके बीच में आप ध्यान रखना, देयर इजंट के बीच में क्या है, डैश 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 है, वहाँ आपको फिल करना है। तो देयर इजंट एनी ट्रूथ, एनी ट्रूथ। 126वां है अपने पास है कि आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, और मैं बताऊं 100% ये क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे आपके, इस तरह का क्वेश्चन आपके बनेगा। आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, तो इसको चेंज करेंगे, आई फाउंड ए 100 रुपी नोट होगा। ही इज डूइंग हिज MA फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, यू का साउंड आ रहा है, हिंदी का यू, ये या यू मतलब व्यंजन का साउंड आ रहा है, ध्यान रखना। ही इज डूइंग हिज MA फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में बनने वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 128 अपने को बोल रहा है कि ही इज डेज ए प्रोड्यूसर एंड ए डायरेक्टर, तो ही इज, देखो यहाँ पे भी ए लग गया आर्टिकल, यहाँ पे भी आर्टिकल लग गया। अगर यहाँ आर्टिकल नहीं होता तो मैं मानता एक आदमी है, लेकिन दोनों के आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल कहाँ लगता है, आदमियों के लगता है, तो यहाँ पे दो जने हो जाएंगे। तो ही इज बोथ, ए प्रोड्यूसर भी है और एक डायरेक्टर भी है,
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 अपने को बोल रहा है बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। कौन सी बुक जो आपको चाहिए वो क्या है, आउट ऑफ प्रिंट है। तो द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट परफेक्ट होगा, सही होगा। 130वां है कि आई वुड लाइक टू हैव मोर कॉफी, आई वुड लाइक टू हैव सम मोर कॉफी, रट लेना है। तो आई वुड लाइक टू हैव सम ही यहाँ पे आएगा, सम मोर कॉफी। अगला बोल रहा है कि ही गेव मी 1000 रुपी नोट, उसने मुझे क्या दिया, 1000 रुपी का नोट दिया। तो नोट क्या होगा, ही गेव मी ए 1000 रुपी नोट, परफेक्ट होगा, सही होगा। ही गेव मी ए 1000 रुपी नोट, परफेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं कि सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश। सुरेंद्र इज स्टडिंग, बीच में डेस्ट है, इंग्लिश आर्टिकल लगाओ। कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है आर्टिकल की यहाँ पे, तो ध्यान रखना नो आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है कि SOS हैज ऑलरेडी बीन सेंट। एस साउंड कहीं का आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, तो एन हो जाएगा यहाँ पे, एन। 134वां प्रश्न है अपने पास कि मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, डैश 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 डैश, फिर बोला कि मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। कौन मिस्टर शर्मा, मुझे नहीं पता कौन मिस्टर शर्मा। ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर शर्मा, कोई मिस्टर शर्मा। तो अगर पता होता तो क्या बोलते, द मिस्टर शर्मा। अब नहीं पता कौन है, तो ए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू, पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है कौन मिस्टर शर्मा है। 135वां प्रश्न है अपने पास, एवरीबडी नीड्स वाटर एवरी डे, एवरीबडी नीड्स डैश 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 वाटर एवरी डे। अब बताओ सम वाटर क्या हो जाएगा, सम वाटर। नो वाटर वैसे नहीं होगा, मैनी आता नहीं है, एनी होगा नहीं, तो सम अपने आप हो गया। 136वां है कि देयर इज मिल्क सो यू कांट मेक टी, मतलब मिल्क तो है लेकिन कितना है कि जिससे चाय नहीं बनेगी। अब चाय किससे नहीं बनेगी, जो कम मात्रा में हो, लिटिल मात्रा में हो। देयर इज लिटिल मिल्क सो यू कांट मेक टी। माई फ्रेंड हैज बिकम RAS, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने, NRAS हो जाएगा, क्या है वो आर। ये AEIOU, इनके साथ साथ आप स्वर का साउंड भी देखना। अगला है ही लोस्ट अम्ब्रेला, ही लोस्ट अम्ब्रेला। देखो अच्छे से इसको समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसका भावार्थ क्या है। ही लोस्ट अम्ब्रेला, अब क्या लगाओगे यहाँ पे, ही लोस्ट हिज अम्ब्रेला। हर कहाँ लगती, शी होता तो शी लोस्ट हर अम्ब्रेला हो जाता, ही है तो ही लोस्ट हिज अम्ब्रेला हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि देयर इज हार्डली डैश प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम, तो देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल सही होगा। अगला है 140वां, आपको यहाँ पे दो जगह फिल करना है। हायर वी गो कूलर इट इज, तो मैं क्या बोलूँगा, द हायर वी गो द कूलर इट इज। जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंड है। रामायण इज आर एपिक, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, इनके पहले हमें क्या लगाना है, आर्टिकल द लगा देना है, ध्यान रखना। देर आर स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लासेज, देर आर मेनी स्टूडेंट्स, मच होता नहीं स्टूडेंट, दिस लिटिल, ये तो वैसे नहीं बैठेंगे। कॉपर इज यूजफुल मेटल, कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो इसको मैं चेंज करना है, क्या लगेगा, एन कॉपर होगा, ए होगा, द होगा, क्या होगा, इज ए यूजफुल मेटल हो जाएगा। आई हैव लॉस्ट टॉयज आई हैड, आई हैव लॉस्ट टॉयज, और वो कौन से टॉयज थे, जो थोड़े बहुत मेरे पास थे, तो आई हैव लॉस्ट द फ्यू टॉयज आई हैड, जो थोड़े बहुत मेरे पास थे वो भी चले गए हैं, कुछ भी नहीं बचा, तो द फ्यू। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, ये क्या है, ऑन है, ये और नहीं है, ऑन है,
तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन, क्या होगा, वॉज यहाँ पे लगेगा दी फर्स्ट पर्सन, दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड। देयर इज हार्डली रीजन टू डाउट हिज इंटेंशंस, तो देयर इज हार्डली क्या होगा, एनी हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज हार्डली एनी रीजन्स, एनी रीजन। ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, अब ये लास्ट फर्स्ट इनके साथ तो द लगाना ही लगाना आपको, तो ही इज द लास्ट कैंडिडेट, ही इज द लास्ट। कैन यू लेंड मी मनी, कौन सी मनी, सम मनी, कैन यू लेंड मी सम मनी। ए नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये लो डॉट 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 लगा दिया बरतो। ए नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, कौन सा, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा नॉलेज क्या होता है, डेंजरस थिंग होता है, तो हम क्या बोलेंगे, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। कौन से में, ये वाला लिटिल नॉलेज, सॉरी ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग हो जाएगा सही, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान। गंगा इज ए होली रिवर, क्वेश्चन नंबर 150 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और हमें बोल रहा है कि गंगा इज ए होली रिवर, इसमें आपको पढ़ना है क्या होगा, ए होगा, एन होगा या दे होगा या नो आर्टिकल होगा। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा इज ए होली रिवर। इट इज डिफिकल्ट टू रन ए स्कूल विद सो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या हैं, आप काउंट भी कर सकते हो स्टूडेंट को, तो जब आप काउंट ही कर सकते हो तो क्या बोलोगे, मैनी बोल दोगे, तो मैनी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 152वां प्रश्न है अपने पास, सुगर इज गुड फॉर आवर हेल्थ, देखो पढ़ो, सुगर इज गुड फॉर आवर हेल्थ, कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं लग रही, तो नहीं लग रही तो कीड़ा करना ही क्यों है अपने को, सुगर इज गुड फॉर आवर हेल्थ, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। काउंट उसको शुगर को करोगे नहीं तो एन दी वैसे नहीं आएंगे। व्हेन वी वर ऑन हॉलीडे वी स्पेंड टू मनी, क्या होगा, वी स्पेंड टू मच मनी, टू मच मनी हो जाएगा यहाँ, टू मच तो है ही नहीं इसमें, ये कोई गलत मेरे को लग रहा है, ऑप्शन ही गलत हो गया, इसमें टू मच आएगा, इसमें ध्यान रखना। अगला है इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन देयर ट्रेडिशंस, इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस, तो इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर में, तो द इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन टू देयर ट्रेडिशंस, द यहाँ पे सही बैठेगा। 155वां प्रश्न है कि वी कांट मेक टी एज देयर इज मिल्क लेफ्ट, क्यों नहीं बना सकते चाय, इसलिए नहीं बना सकते कि थोड़ा सा ही दूध है। अब थोड़ा सा दूध है तो यहाँ पे ए लिटिल तो होना नहीं है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा नॉलेज नुकसानदायक होता है, अभी हमने पढ़ा। अब ये बोल रहा है कि कितना, कि जिससे चाय नहीं बनेगी उतना ही दूध है, तो वो लिटिल होता है, एक तो होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल, एक होता है द लिटिल। लिटिल का मतलब जिससे काम नहीं चलेगा, ए लिटिल जिससे थोड़ा घना काम चल जाए, और द लिटिल जो है वो भी गया। 156वां प्रश्न है अपने पास स्क्रीन के ऊपर, शी इज सफरिंग, प्रीपोजिशंस में हम पहुंच चुके हैं। शी इज सफरिंग ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन, शी इज सफरिंग फ्रॉम होता है, शी इज सफरिंग फ्रॉम होता है, ध्यान रखना, शी इज सफरिंग फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 157 है अपनी स्क्रीन पर, आई पोर्ड द मिल्क द सॉसपैन, आई पोर्ड द मिल्क, क्या करूंगा, इनटू, आई पोर्ड द मिल्क, गति हो रही है, इनटू हो जाएगा। वॉशिंग मशीन क्या करती है, वर्क्स करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो बाई इलेक्ट्रिसिटी, बाई इलेक्ट्रिसिटी परफेक्ट होगा, सही होगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ, फाउंड गलत लिख दिया, ये फाउंड, ही इज फॉन्ड होना चाहिए, ही इज फॉन्ड, ये फॉन्ड कर लेना, FOND, ही इज फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ, ये सेकंड तीसरा वाला एक सेकंड, ये लो, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, चाय का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ। 160वां प्रश्न देखते हैं कि राम एग्रीड माई प्रोपोजल, राम एग्रीड टू माई प्रोपोजल हो जाएगा, राम एग्रीड टू माई प्रोपोजल। मिस्टर मोहन डिवाइडेज हिज
प्रॉपर्टी डैश हिज 4 सन्स इक्वली। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स। अमंग क्यों लिया मैंने, बिटवीन क्यों नहीं लिया, बिटवीन 2 के साथ, अमंग 2 से अधिक, तो अमंग हो जाएगा। ही एडिक्टेड स्मोकिंग, रट लेना एग्जाम वालों का फेवरेट बना हुआ है, कई सालों से बना हुआ। ही इज एडिक्टेड टू होगा, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू, एडिक्टेड टू, ये रट लेना, ये एग्जाम वालों के फेवरेट है। शी वॉज अशेम्ड हर बिहेवियर, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में बना हुआ है, और ऐसे प्रश्न ये सदाबहार प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताओ इसमें हम क्या यूज करेंगे, शी वॉज अशेम्ड ऑफ हो जाएगा, शी वॉज अशेम्ड ऑफ हर बिहेवियर, बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा। आई मस्ट अपोलोजाइज बीइंग लेट, माई कार ब्रोक डाउन, देखो मुझे दुख तो है लेट होने का, लेकिन मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गई, तो आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट। अगला बोल रहा है कि दीज वर्ड्स आर बिकमिंग ए किंग, बताओ क्या करूं इसमें, क्या लिखूं, तो हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। दीज वर्ड्स आर बिकमिंग ऑफ, बिकमिंग ऑफ, ठीक है, बिकमिंग ऑफ सही हो जाएगा। 166वां प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर, हर हाउस इज एडजेसेंट अमिताभ्स, तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। हर हाउस इज एडजेसेंट टू अमिताभ, सही होगा, परफेक्ट होगा। अगला देखते हैं, अगला है अपने पास है कि सेंड दीज लेटर्स माई एड्रेस, सेंड दीज लेटर्स टू माई एड्रेस, क्या होता है, टू होता है। क्वेश्चन नंबर 168 है अपनी स्क्रीन के ऊपर कि देयर इज ए वॉल द हाउस एंड द ट्री, बिटवीन हो जाएगा, एक क्या है, दीवार है, कहाँ के बीच में है, बिटवीन द हाउस एंड द ट्री, दो के बीच में है तो बिटवीन हो जाएगा। 169 है कि डोंट वॉक द रेलवे लाइन अक्रॉस, डोंट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। शी इज एंग्री योर बिहेवियर, शी इज एंग्री एट योर बिहेवियर, शी इज एंग्री एट योर बिहेवियर, शी इज एंग्री एट योर बिहेवियर। इनको ये जैसे जैसे हैं वैसे वैसे सेम टू सेम रट लेना, एग्जाम में सही बैठ जाएगी आपके, सेम टू सेम डिट्टो। हरी किल्ड द स्नेक ए स्टिक, किसके साथ, विद ए स्टिक, हरी किल्ड द स्नेक विद ए स्टिक। 172 में बोल रहा है कि शी इज फॉन्ड ऑफ मी बट विजिट्स मी, फॉन्ड ऑफ तो है लेकिन विजिट्स मी, अब बट भी लगा दिया साथ में तो सेल्डम हो जाएगा, ना के बराबर, कभी कभी मिलने वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 173 अपनी स्क्रीन पर आ गया है और हमें बोल रहा है 173 कि ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड डैश टी, और कौन, ऑल ऑफ अस, तो ऑल ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड टू, इनवाइटेड टू अपने पास परफेक्ट होगा, सही होगा। शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन्स सक्सेस, शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सन सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 175 है अपनी स्क्रीन पर कि वी वर सरप्राइज्ड हर सडन डिसीजन, वी वर सरप्राइज्ड एट हर सडन डिसीजन, बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा, रट लेना ऐसे सेंटेंस तो। द कैट जम्प्ड अपॉन, मोशन हो रहा, गति हो रही है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। प्रश्न संख्या 170 है कि ही थ्रू द बॉल हाई इन द एयर, तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पे, ही थ्रू द बॉल हाई अप इन द एयर, बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 178 है कि दूज 3 men क्वाल्ड themselves, तीनों के तीनों क्या हो गए, एक दूसरे से लड़ लिए, तो अमंग हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है 3 है, 3 हो तो अमंग हो जाएगा। 179 में बोल रहा है कि what are you talking about, ऐसे तो बोलते हैं ना, what are you talking about। क्वेश्चन नंबर 180 है कि there is infection from pollution now than ever before, तो मोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, परफेक्ट मोर बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 180 सही लिया ना मैंने,
ठीक है, 180 में मोर बैठेगा, ये वो गलत हो गए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 181 है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आपको लगाना है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक्स परफेक्ट होगा, सही होगा। द कैट जम्प्ड द रेट, क्या बोलोगे? द कैट जम्प्ड अपॉन हो जाएगा यहाँ पे, जम्प्ड अपॉन। ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम वाला प्रश्न है कि शी ओपन द बुक डेश पेज 7, तो शी ओपन द बुक 8 पेज 7, शी ओपन द बुक 8 पेज 7। देखो 183 और 184 ये दोनों क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपके 19, 20, 21 तारीख जो पेपर है वहाँ ही प्रश्न बनेगा। इनमें से दोनों बन जाए, एक बन जाए, प्रश्न बनेगा। तो शी ओपन द बुक 8 पेज 7 आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा। 184 है कि आई प्रीफर टी मिल्क। बताओ, आई प्रीफर टी मिल्क, बीच में क्या लगाऊं मैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आई प्रीफर टी टू मिल्क। मतलब में क्या है, टी मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मिल्क दूध तो लेना ही लेना है अपने को, वो ले लेंगे, क्या हो गया। व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या बोलते हैं? ऐसे तो बोलते हैं ना, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ऑप्शन बी। भगत सिंह डाइड, ये भी एग्जाम वाला प्रश्न है आपके। भगत सिंह डाइड द नेशन, क्या करोगे इसमें? भगत सिंह डाइड फॉर, भगत सिंह ने क्या किया? भगत सिंह डाइड फॉर नेशन, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला देखते हैं 187 हो। 187 बोल रहा है अपने को, देयर इज नो क्योर दैट डिजीज, देयर इज नो क्योर फॉर, कोई इलाज नहीं है इस डिजीज का। ऑल्दो ही इज ब्लाइंड ही इज वेरी फास्ट कैलकुलेशन, ब्लाइंड तो है लेकिन कैलकुलेशन में बहुत फास्ट है। 8 हो जाएगा, 8 कैलकुलेशन। एक और बताता हूं आपको बड़ी ऐसी चीज, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज बैड एट इंग्लिश, रट लेना। ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज बैड एट इंग्लिश, सब में लगाना है। ही इज गुड एट मैथ, ही इज बैड एट मैथ, एट लगेगा, गुड एट, बैड एट, ध्यान रखना। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अब्सटेन स्मोकिंग, रट लेना, ये भी एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, दोनों रट लेना, दोनों एग्जाम वालों के फेवरेट है। 190 वाला बोल रहा है कि एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड द बिल, एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू द बिल, मेड टू द बिल परफेक्ट होगा, सही होगा। कलेक्शन ऑफ सेंटेंस के बारे में, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आ गया, डिग्री एडजेक्टिव वगैरह ये सब आपके आ जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। कोई गलत वर्ड यूज कर लिया आपने, दिस इज द ऑफ द टू प्रपोजल्स, तो दिस इज द बेटर हो जाएगा, दिस इज द बेटर, दो की बात हो ही रही है, दिस इज द बेटर, गुड बेटर बेस्ट, तो दिस इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल्स हो जाएगा। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो वन ऑफ माय फ्रेंड क्या बोलूंगा मैं? इज बोल दूंगा। वन ऑफ हो गया, इधर ऑफ हो गया, नीदर ऑफ हो गया, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अगला प्रश्न है 193, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान से अच्छे से समझना कि नीदर ही नोर आई वर देयर। बताओ क्या गलती है, क्या मिस्टेक है? नीदर ही नोर आई वर देयर कैसे बनेगा? नीदर ही नोर आई वॉज देयर, आई वर नहीं होगा, आई वॉज होगा। नीदर ही नोर आई वॉज देयर, आपको ध्यान रखना। नीदर और नोर के साथ सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग हम करेंगे। एवरी बॉय एंड गर्ल रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। बताओ, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, एवरी की बात हो रही है तो वॉज करूंगा मैं। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 195 अपने पास है कि विद इन ए मोमेंट गोविंद बर्स्ट, क्या लगता है इसके साथ? तो बर्स्ट इनटू ही लगता है, बर्स्ट इनटू टीयर्स बिल्कुल अपना परफेक्ट होगा, सही हो जाएगा। तो बर्स्ट इनटू टीयर क्वेश्चन नंबर 195 हो जाएगा। बर्स्ट इनटू टीयर्स, जहां पे भी बर्स्ट इनटू दिखे वो आप तो सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 196 अपने पास, वी मस्ट लीव अर्ली, वी
ये गलत लगे, वी विल नॉट है, वी विल नॉट गेट ए गुड सीट, वी मस्ट लीव अर्ली, अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, सीट नहीं मिलेगी, तो अदरवाइज वी विल नॉट गेट ए गुड सीट, अदरवाइज हो जाएगा। 197वां प्रश्न है अपने पास कि ही इज इंटेलिजेंट, हिज सिस्टर इज डल, मतलब खुद तो इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी सिस्टर क्या है, वो डल है। ही इज इंटेलिजेंट बट हिज सिस्टर इज डल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 हमसे बोल रहा है कि ही हैज ऑल द फैसिलिटीज ही डजंट मेक अस ऑफ देम, फैसिलिटी तो सारी हैं लेकिन उसको कोई फायदा नहीं उठा रहा है वो। ही हैज ऑल द फैसिलिटी बट, फैसिलिटीज सारी हैं बट यहाँ पे लग जाएगा। कोई भी बेसिक सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल सेंटेंस बोलते हैं। कोई भी बेसिक सेंटेंस हमारे पास क्या कहलाता है, कर्नल सेंटेंस हम उसको कह देते हैं, कर्नल सेंटेंस से कहलाता है। अब ध्यान रखना, इफ आई हैड टोल्ड द ट्रुथ पनिशमेंट, अगर सही बोल देता तो पनिशमेंट हमें नहीं मिलती, तो आई वुड हैव एस्केप्ड, आई वुड हैव एस्केप्ड पनिशमेंट, ठीक है। दे आर पुअर हैप्पी, गरीब तो हैं लेकिन खुश हैं। दे आर पुअर बट हैप्पी, ठीक है, गरीब हैं पर खुश हैं। अब कुछ वो सेंटेंस थे जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले सेंटेंस थे, तो मैंने पूरा सेंटेंस ना लेते हुए, अपने पास टाइम कम है, केवल मैं आपको हिंदी का अर्थ बता रहा हूँ। जैसे आपके पास आ जाए, इफ दे हैडंट बीन ब्रेव दे वुड हैव बीन डिफीटेड, अगर वो बहादुर नहीं होते तो क्या होते, डिफीट कर जाते, हार जाते। यदि वे बहादुर ना होते तो हार जाते। वह कल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो ये क्या बोलेंगे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ये ऐसे बनेगा। कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होगा तो हम बोलेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। कल रात से बारिश हो रही है, मतलब ING। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। उस पहाड़ की चोटी चपटी है, द टॉप ऑफ दैट माउंटेन इज फ्लैट। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मेक्स ए मैन कंप्लीट। अब ये रटने से कुछ नहीं होगा, समझ में आना चाहिए आपके, और समझ में आने के लिए आपको इंग्लिश बढ़िया चाहिए, और दुनिया का कहीं से कुछ भी पढ़ लेना, सेम डिट्टो सेंटेंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ये तो मैंने इसलिए आपके लिए कम लिए हैं क्योंकि ये तो समझाने वाली चीजें हैं। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, परिश्रम क्या है, सफलता की कुंजी है। अब क्वेश्चन नंबर 209 से लेकर 222 आपके जो बचे हैं वो कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के आपके मैंने लिए हैं। साइट इज वेरी सुटेबल, अब यहाँ पे मैं साइट क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। देखो ये आप जो चौथा है साइट, ये इसमें परफेक्ट बैठेगा, सही बैठेगा, क्योंकि स्थान है उसके लिए मैं यूज करना, स्थान के लिए मैं साइट ही यूज करूंगा। द थीफ ने क्या किया, ट्राइड टू फ्रॉम द पुलिस, भागना के लिए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फ्ली बोलूंगा। द थीफ ट्राइड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो द थीफ ट्राइड टू फ्ली फ्रॉम द पुलिस हो जाएगा, फ्ली यहाँ पे सही होगा। अगला बोल रहा है कि हिज मैनर्स आर ऑलवेज व्हेन ही इज विद फ्रेंड्स। डिसेंट होते हैं, अभी डिसेंट होता कौन सा है, परफेक्ट कौन सा होता है, DECENT होता है, ढूंढ लो DECENT, ये वाला डिसेंट होता है, ध्यान रखना। DECENT स्पेलिंग भी ध्यान रखना, शालीन जिसको हम बोलते हैं। ही डेज टू लेंड मी मनी, बताओ इसको चेंज करो, ही रिफ्यूज्ड करेंगे, डिनाइड नहीं, मैं आपको हमेशा रिफ्यूज ही करना। ही रिफ्यूज टू लेंड मी मनी, रिफ्यूज टू बिल्कुल सही होगा। स्पेलिंग भी इन सब की ध्यान रखना आप साथ साथ। अमेरिका वॉज बाई कोलंबस, अमेरिका को क्या किया गया था, अमेरिका डिस्कवर्ड किया गया था। कोई भी चीज होती है पहले से मौजूद है उसको हम डिस्कवर करते हैं। भारत क्या हुआ था, इंडिया वो डिस्कवर्ड हुआ था। इन्वेंट क्या होता है, जो चीज नहीं होती है उसको मार्केट में लाना, दुनिया में लाना, संसार में लाना, वो इन्वेंट होता है। जैसे रेडियो क्या हुआ, टीवी क्या हुआ, ये इन्वेंट हुए हुए चीजें हैं, पहले कभी थे नहीं, फ्रीज हो गया, ये इन्वेंट हुआ, ऐसी हो गया, ये इन्वेंट हुआ इन सब का। और डिस्कवर जो पहले से मौजूद थी, केवल उसकी खोज हुई तो डिस्कवर हो गया। यू शुड वेट फॉर योर टर्न, आपको अपने टर्न का वेट करना चाहिए। यू शुड वेट, WIT वेट, बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल सा। द नॉइज आउटसाइड माई परफॉर्मेंस, जो आउटसाइड से जो आ रही है वो क्या करिए, अफेक्ट करिए मेरे को, अफेक्टेड। द नॉइज आउटसाइड अफेक्टेड माई परफॉर्मेंस, अफेक्टेड बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा, स्पेलिंग भी ध्यान रखना। आई लाइक टू टेलीविजन इन द इवनिंग, टेलीविजन क्या करते हो आप, वॉच करते हो, लुक नहीं करते हो, वॉच करते हो। आई एम अबाउट माई सक्सेस, तो मैं क्या हूं, मेरे सक्सेस के ऊपर कॉन्फिडेंट हूं।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस है मुझे, तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, स्पेलिंग ध्यान आप रखोगे, मैं नहीं रखूंगा, आपको बता रहा हूं, आपको स्पेलिंग ध्यान रखनी है। एग्जाम किसका है? आपका, तो ध्यान को रखेगा, आप रखोगे। इन दैट क्वींस देयर वॉज पीस, तो इन दैट क्वींस रेन, REIGN, ये स्पेलिंग जरूर ध्यान रख लेना, REIGN। इन दैट क्वींस रेन देयर वॉज पीस, बिल्कुल रट लेना, ध्यान रखना। द गवर्नमेंट कन्फर्म द फॉर द कॉलेज बिल्डिंग, कन्फर्म द साइट, SIT साइट, द गवर्नमेंट कन्फर्म द साइट, जो साइट है, जो क्षेत्र है, वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कन्फर्म कर दिया बिल्डिंग के लिए। 220वां प्रश्न है कि शी मस्ट हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स, तो शी मस्ट अडेप्ट हो जाएगा, ADAPT, अडेप्ट, शी मस्ट अडेप्ट हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 221 को है, दे जनरली द टाइम टेबल एवरी ईयर, ऑल्टर हो जाएगा यहाँ पे, और ये कौन सा वाला सही होगा? इसमें ALTER होगा, अल्टर। अंतिम प्रश्न है आपके लिए, ही कुडंट द कोल्ड, क्या नहीं कर पाएगा? कुडंट द कोल्ड, सर्दी तो बर्दाश्त से बाहर है, सर्दी तो बर्दाश्त नहीं होगी, तो ही कुडंट बी एट द कोल्ड। तो ये आपके 222 प्रश्न हो गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सारा सब कुछ आपके लिए लिया है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको ढंग से अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि आपका एग्जाम नेक्स्ट डे ही है। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ढंग से अच्छे से देना है, आराम से, टेंशन नहीं लेनी, मस्त मजे से देना है, बिंदास होकर देना है, टेंशन फ्री होकर देना है। बेस्ट ऑफ लक आप सबको, धन्यवाद।